वेलकम टू अल्टिमेट गाइस। डिस्क्राइब अ स्पीच। क्यू कार्ड का बहुत ही इजी एंड अट्रैक्टिव आंसर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इजी मीन्स इजी टू लर्न है ये क्यू कार्ड। इजी टू लर्न इसलिए क्योंकि ये जो आइडियाज़ इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही आपको इजी और रिलेटेबल लगेंगे। मीन्स आप इनके साथ रिलेट कर पाओगे और आपको टफ नहीं लगेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि आप इन्हें कंफर्टेबली लर्न कर सकते हो। इस तरह के आइडियाज़ हैं और ये अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर ग्रामर, कॉम्प्लेक्स ग्रामर भी यूज़ की गई है, लेकिन सेम टाइम ईजी टू लर्न है, ये मेरी गारंटी है। कॉम्प्लेक्स ग्रामर, इजी टू लर्न विद हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी, इस तरह का क्यू कार्ड मैं लेकर आई हूँ। डिस्क्राइब अ स्पीच। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ। वन स्पीच दैट आई विविडली रिमेंबर गिविंग वाज ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी अपने आप में एक ग्रामेटिक वोकैबुलरी वर्ड हो जाता है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पर कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पे। विविडली रिमेंबर है, मुझे याद है, विविडली मीन्स क्लियरली रिमेंबर है कि ये मैंने कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दिया था, क्यू का स्पीच दी थी। द इवेंट एम टू रेज अवेयरनेस। इवेंट एम्ड टू रेज awareness about the pressing environmental issues we face and encourage individuals to take action to। event was aimed आएगा यहाँ पे, the event was aimed। ओके, event का aim, event इस चीज़ पर aimed था। the aim of the topic of the event यहाँ पर मैं नहीं कह रही, event was aimed कह रही हूँ। यहाँ पर ये सेंटेंस के वेरिएशन दे रही हूँ क्योंकि कॉमन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि the topic of the event was this, the topic of the conference was this। ठीक है, the event was aimed to, उसका aim ये था to raise awareness about the pressing environmental issues we face and encourage individuals। ये दो aim थे इसके, दूसरा encourage करना और पहला अवेयरनेस रेज करना। ठीक है, इनकरेज इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एज एन एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट। अब यहाँ पर जब पैराग्राफ चेंज होगा ना, देखना यहाँ पर स्पेशलिटी है क्यू कार्ड की। पैराग्राफ चेंज होने पर यहाँ सिंपल जो है कनेक्टर्स नहीं लिए फर्दर मोर ओवर, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इस तरह के खुद ही बनाए हुए जो है कनेक्टर्स बनाए हुए हैं कि आप एक से एक यहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांजिशन चाहिए आप जो है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मूव करो तो खुद ही जो है यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड कनेक्टर बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, मतलब हाई बैंड स्कोर के लिए टॉपिक रिलेटेड कनेक्टर, आपने कनेक्टर भी आपका टॉपिक से जुड़ा हुआ है। एज एन एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप कह रहे हो एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट के तौर पर, मतलब एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट कौन होता है? जिसे बहुत शौक होता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, मतलब जो उसकी हॉबी होती है। तो मैं अपने आप को कह रही हूँ कि एज एन एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट होते हुए मैं क्या थी, आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन आई वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच। मैं बहुत खुश थी। तो आपके सारे ही जो है पॉइंट्स, की पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, आपकी फीलिंग, ऑडियंस ने कैसा फील किया, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन आई वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई नॉलेज एंड पैशन विद द लार्जर ऑडियंस, होपिंग टू इंस्पायर देम टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। तो जब मुझे बुलाया गया तो मेरी फीलिंग क्या थी वो इसमें मैंने लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेट बिफोर द इवेंट। अब उसकी तैयारियों के बारे में, मतलब आप देखो आइडियाज़ इतने होते हैं कि कम बिल्कुल भी नहीं पड़ते। मतलब मैंने तैयारियां कैसे की मैं वो भी बोल रही हूँ, सीधा स्पीच पर नहीं आगे मैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपके क्यू कार्ड को लेंथी बनाती हैं। बिफोर द इवेंट आई स्पेंड सेवरल वीक्स प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच। बहुत हफ्ते लगाए। आई रिसर्च एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस एनवायरमेंटल टॉपिक्स सच एज क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन। मैंने इन सब पर रिसर्च भी किया। कलेक्टेड रिलेवेंट डाटा मैंने कलेक्ट किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए। तो देखो कितना आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे इसके साथ। यही तो सारी प्रिपरेशन हम करते हैं स्पीच बोलने से पहले। तो ये सब मतलब किसी को टफ नहीं लगेगा और मुझे तो लग रहा है एक ही बार में आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। इस तरह का क्यू कार्ड है ये। ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस एज आई स्टूड बिहाइंड द पोडियम। अब उसके बाद आगे मेरी अपनी फीलिंग्स की, मैं कैसा फील करी थी, क्योंकि ये सब आपको की पॉइंट्स में मिलेंगे जो क्यू कार्ड है। तो ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस एज आई स्टूड बिहाइंड द पोडियम। पोडियम मतलब कि जिसके पीछे हम खड़े होकर स्पीच देते हैं। जब मैं उसके पीछे खड़ी थी आई फेल्ट मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट का मिक्स मैंने फील किया। द रूम वॉज फिल्ड विद रिसर्चर्स, एक्टिविस्ट्स एंड इंडिविजुअल्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एनवायरमेंटल इशूज़। रूम उन लोगों से भरा हुआ था जो वाकई में इंटरेस्टेड है एनवायरमेंटल इशूज से। रिसर्चर्स हो गए, एक्टिविस्ट्स हो गए। इट वॉज क्रूशियल फॉर मी टू डिलीवर एन इम्पैक्टफुल स्पीच दैट वुड रिजोनेट विद द ऑडियंस एंड मोटिवेट देम टू टेक एक्शन। तो मेरे लिए उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इम्पैक्टफुल स्पीच दूं जो ऑडियंस के साथ रिजोनेट करे। रिजोनेट वर्ड आगे भी आपको इस क्यू कार्ड में मिलेगा। रिजोनेट करे मतलब रिजोनेट विद यूज़ करना, मतलब कि ऑडियंस पर जो है उनके अंदर इमोशंस जगाए, रिजोनेट करे उनके साथ। ठीक है, ये मीनिंग है इमोशन जगाए उनके अंदर, लेकिन लिखना कैसे? रिजोनेट विद के बाद जिसके अंदर भी इमोशन जगा रहे हैं, दैट वुड रिजोनेट विद द ऑडियंस एंड मोटिवेट देम टू टेक एक्शन। तो ऐसी स्पीच मैं देना चाहती थी उस टाइम पे। ठीक है, एंड वेट हियर इज़ वन मोर पैराग्राफ टू ग्रैब देयर अटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब बिगिनिंग में मैंने क्या किया, उनके अटेंशन लेने के लिए आई ओपन माई स्पीच विद द थॉट प्रोवोकिंग
कोट बाय अ रिनोन्ड इन्वायरमेंटलिस्ट। एक बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट का कोट मैंने उठा रखा था, तो वो थॉट प्रोवोकिंग कोट मैंने उन्हें सुना दिया। दिस इमीडिएटली इंगेज द ऑडियंस एंड सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ माई टॉक। तो इससे ऑडियंस इंगेज हो गई सुनने, मतलब उनका ध्यान खींच गया, एंड सेट द टोन फॉर द टोन मेरी सेट हो गई, ठीक है, आगे की बात मेरी कहने के लिए। आई देन प्रोसीडेड टू हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। उसके बाद मैं फिर अर्जेंसी बताने लगा कि ये चीज़ कितनी अर्जेंट है, मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना अर्जेंट है। आई देन प्रोसीडेड टू हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। थ्रू आउट माई स्पीच आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने अब क्या क्या उसमें इन्वॉल्व किया थ्रू आउट द स्पीच। अब यहाँ पर मैं वही जो बात कर रही थी वो रह गया। यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, जब पैराग्राफ में शिफ्ट करी हूँ, आप देखो ऑन द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जब मैंने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किया तो मैंने मोर ओवर फर्दर मोर नहीं लिया। वैसे इनको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको वाकई में हाई लेवल हाई बैंड्स टारगेट कर रहे हो तो इस तरह की न्यू जो है चीज़ें, यूनिक चीज़ें आपको बोलनी पड़ती हैं। जैसे आप स्टार्ट फर्दर मोर की बजाय कॉन्फ्रेंस के दिन में मैंने क्या किया, ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस। उसके बाद यहाँ पर देखो एक कनेक्टेड टू ग्रैब देयर अटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मैंने पहले पर्पस बता दिया कि उनकी अटेंशन लेने के लिए मैंने फिर सेंटेंस बाद में स्टार्ट किया, कॉमा के बाद आ रहा है सेंटेंस, लेकिन मैंने पर्पस पहले बता दिया और यही हमारा कनेक्टर बन गया, टू ग्रैब देयर अटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, उनकी अटेंशन लेने के लिए। उसके बाद एक और इसी तरह का कनेक्टर है कि पूरे स्पीच में थ्रू आउट द स्पीच, थ्रू आउट माई स्पीच आई यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टैटिस्टिक्स मीन्स मैंने डाटा यूज़ किया, पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू कन्वे माई मैसेज, शेयर्ड इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है कि मैंने इंस्पायरिंग स्टोरीज उनकी शेयर की ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हु हैड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड देयर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड मेड अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सराउंडिंग्स, कि उन लोगों के सच्चे रियल लाइफ एग्जाम्पल जिन्होंने वाकई में कोई इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया है अपनी सराउंडिंग्स के लिए, उनके मैंने पर्सनल एग्जाम्पल्स रखे। आई ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इमीडिएट चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। तो मैंने डिस्कस किया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन की, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, इसीलिए एम्फेसाइज की नीड की ज़रूरत है इमीडिएट एक्शन की, और कॉन्सिक्वेंसेज किसके बताए, इन एक्शन की, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा। देन टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, उसके बाद आई इनकॉर्पोरेटेड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इन माई स्पीच। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप एक्सक्लूड यानी कि हटा सकते हो, तो आप अपने हिसाब से हटा लेना। मुझे सब कुछ ही अच्छा लगा, इसमें सब कुछ ही मुझे लगा कि जो है आपको बताने की ज़रूरत है। तो कीप द ऑडियंस एंगेज्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इनटू माई स्पीच। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स मैंने, ताकि मैं उनके साथ इंटरैक्ट कर पाऊँ, इस तरह की चीज़ें मैंने डाली। आई आस्क्ड रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं कि जो ड्रामेटिक वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनका हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें बस अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाना था, इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट किया, आंसर मुझे नहीं चाहिए। आई आस्क्ड रिटोरिकल क्वेश्चन, इनकरेज्ड देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन कार्बन फुटप्रिंट एंड इन्वाइटेड देम टू शेयर देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग डिजिग्नेटेड क्वेश्चन एंड क्यू एंड ए सेशंस। क्यू एंड ए सेशंस भी मैंने रखे और उन्हें खुद जो है इनकरेज किया कि वो सोचे कि उनका अपना कार्बन फुटप्रिंट कितना है, मतलब कितना वो कार्बन जो है डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस हेल्प टू क्रिएट अ डायनामिक एंड पार्टिसिपेटरी एटमॉस्फेयर। वैसे ये इस पूरे पैराग्राफ से आप सिंगल लाइन भी निकाल सकते हो कि मैंने इंटरेक्टिव रखा सेशन को। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप द सेशन एज इंटरेक्टिव सो दैट अ पार्टिसिपेटिव इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड। मैंने बहुत अपना बेस्ट ट्राई किया कि इंटरेक्टिव रखूँ मैं सेशन को। Q&A सेशन के द्वारा Q&A सेशन रखा ताकि एक पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट जनरेट हो सके कि सबने पार्टिसिपेट किया, सबको ऐसा लगे। एंड उसके बाद एज आई रीच द एंड ऑफ माई स्पीच, my key points and reinforced as I reached the end of my speech, I summarized my key points and reinforced the importance of individual actions by combating environmental challenges. Then I urged the audience to make small changes in their daily lives such as reducing waste, conserving energy and supporting sustainable businesses. तो ये सारे एक्शंस मैंने उन्हें लेने के लिए कहा कि डेली लाइफ में अपना चेंज लाओ, वेस्ट को कम करो, एनर्जी को बचाओ। एंड आई एम्फेसाइज्ड एवरी एफर्ट नो मैटर हाउ स्मॉल एंड कंट्रीब्यूट टू द लार्जर गोल ऑफ क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो मैंने यहाँ पर सारे उन्हें कहा कि चाहे छोटा भी एफर्ट है, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, मैंने सब एफर्ट्स पर एम्फेसाइज किया कि सब पर जोर डाला कि छोटी से छोटी बचत भी जो है एनर्जी की अगर हम करते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने उन्हें बताने की कोशिश की। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस वॉज ओवरवेलमिंग। उसके बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ गया। तो पीछे जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी लेंथी रहा है, इसमें से आप लाइन्स कट कर सकते हो, यहाँ पर ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस वॉज ओवरवेलमिंग माई अटेंडीज देखो ऑडियंस का सिनोनिम यहाँ पर यूज़ किया गया है। अप्रोच्ड मी आफ्टरवर्ड्स एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड फॉर द स्पीच एंड शेयरिंग हाउ इट, वो बाद में उसके पास आए, अप्रोच किया, बाद में मेरे पास आए, अप्रोच्ड मी आफ्टरवर्ड्स शेयरिंग हाउ
कि उन्होंने शेयर किया कि कैसे वो इंस्पायर हुए हैं. इट वॉज इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग टू नो दैट माई वर्ड्स हैड रिजोनेटेड विद द लिसनर्स. तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा था जब मैंने सुना कि मैं उनके अंदर इमोशंस जगा पाया, मीन्स वही जो मैं बता चुकी हूँ, रिजोनेट कर पाया हूँ उनके साथ. तो ये मुझे सुनकर अच्छा लगा. इन कंक्लूजन, डिलीवरिंग द स्पीच ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. इट अलाउड मी टू शेयर माई पैशन फॉर द एनवायरमेंट, रेज अवेयरनेस. तो क्या क्या चीज़ें मैंने की यहाँ पर सम अप हो रहा है कि पैशन मैंने शेयर किया, अवेयरनेस रेज की, एंड इंस्पायर, उनको इंस्पायर भी कर पाई कि वो कुछ करें. आई रीइंफोर्स माई बिलीफ इन द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. रीइंफोर्स मतलब होता है मैंने स्ट्रॉन्ग बना दिया अपने इस बिलीफ को कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी पावर रखती है सोसाइटी में अच्छे चेंजेस लाना, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो कर सकती है. आई होप द क्यू कार्ड आंसर, मतलब इस ये क्यू कार्ड आंसर कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं इस पर वर्क कर पाऊँ. अगर आपको लेंथी लगा, टफ लगा, इसको और ईजी बनाना है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ गिव मी क्यू कार्ड टॉपिक्स फर्दर बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन क्यू कार्ड टॉपिक्स. तो आप मुझे क्यू कार्ड के टॉपिक्स दे सकते हो जिन पर आपको पर्सनली आंसर चाहिए. तो आई श्योरली मेक वीडियोज़ ऑन दैट आई गारंटी. ठीक है. एंड या तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू हैव लाइक इट. एंड हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि ये जो क्यू कार्ड्स है, इनके आंसर्स आपको कहीं किसी वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेंगे बिकॉज ये फर्स्ट हैंड जो है न्यू क्यू कार्ड है, बिल्कुल न्यू सॉल्यूशन है. इनके आंसर्स आपको इस तरह का आंसर कहीं नहीं मिलेगा. इट हैज़ नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर. ओके, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS. थैंक यू.